हम स्टार्ट करते हैं ग्रास एनाटॉमी ऑफ पेल्विस पेल्विक गर्ड। इसको हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पेल्विक गर्डिल को। हमारे पास पेल्विस, हमारे पास एक वर्ड से निकला है बेसिन। बेसिन यानी एक किसी चीज़ के बेस बनाता है, ठीक हो गया। तो पेल्विक गर्डिल या बोनी पेल्विस ये एक ऐसा वर्ड है जो बॉल शेप्ड एक बेस बनाता है। और ये किससे बना होता है? पेल्विक हिप बोन से। पेल्विक बोन्स में हमारे पास कौन कौन सी बोन आती है? 2 हिप बोन्स आती हैं जिसको ओस्कॉक्सिया भी कहते हैं, और हमारे पास सैक्रम आती है और कोसिक्स आती है। हिप बोन्स जो है ना फर्दर अब बॉर्डर्स देखा तो हमारे पास लेटरल साइड पे हिप बोन्स बनाती हैं, आगे साइड पे हमारे पास सिम्फिसिस प्यूबिस बनाती है, पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास सैक्रम और कोकिक्स बनाती हैं जो हिप बोन के साथ जॉइंट होती है थ्रू सैक्रो इलिक जॉइंट, ठीक हो गया। अब ये स्ट्रॉन्ग बेसिन शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है इन बोन की जॉइनिंग की वजह से। अब आगे हम देखेंगे हिप बोन्स हमारे पास फर्दर कितनी बोन्स पे मुश्तमिल होती हैं। हिप बोन्स हमारे पास देखें तो हमारे पास इसमें एसेट्रोबोलम एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास जाकर हेड ऑफ फ्यूमर जो है कनेक्टेड होता है। हमारे पास ये बोन्स फर्दर 3 बोन से बनी होती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबस, ठीक हो गया। और इनके 5 सेंटर्स ऑफ एक्सक्रीशन ये अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और फिजन स्टार्ट होती है 15 to 17 ईयर्स में और एंड होती है 20 to 25 ईयर्स में। ये बहुत पहले हमारे पास ये हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं, फिर हमारे पास जो है ना प्यूबर्टी में ट्राई रेडिएट कार्टिलेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ये अनइम्पोर्टेंट हमारे पास चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हमारे पास इलियम हमारे पास इन तीनों बोन्स में लार्जेस्ट बोन ऑफ हिप है। इसके बाद हमारे पास थिक मिडल पर ये सारे बला 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 अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद हमारे पास इस्चियम हमारे को पोस्टीरियो सुपीरियर बना रहा था, तो ये पोस्टीरियो इन्फीरियर बनाएगा, पार्ट ऑफ हिप बोन बनाएगा। और ये एसेटोबलम भी बनाता है पोस्टीरियर इन्फीरियर साइड का, ठीक हो गया। अब ये बला 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 हमारे पास है इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। बॉडी का जो वेट रेस्ट करता है इसी बोन की टिब्रासिटी पे हम बॉडी का वेट जो नीचे बैठते हुआ पड़ता है इस पर, ठीक हो गया। और थाई मसल को ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। प्यूबस हमारे पास एंटीरो मीडियल जो है पार्ट ऑफ हिप बोन बनाती है। ये हमारे पास इसका हो गया सुपीरियर इन्फीरियर रेमस। इसके 2 रेमस होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, इस तरह, ठीक है। ये दूसरी साइड की बोन ये इन्फीरियर रेमस और इस तरह, ठीक, बला बला ये बोन। और पीछे हमारे पास सैक्रम, यहाँ पर कोसिक्स से नीचे आ गई, ठीक है। अब हमारे पास बड़ा 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 गोनी लिगमेंट के लिए अटैचमेंट ये प्रोवाइड करती है ये प्यूबस। और हमारा बड़ा 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 ब्लैडर ये पोस्टीरियर वर्जन ऑफ ये फ्लोर बनाती है, ब्लैडर रेस्ट करता है जहाँ पर, ठीक हो गया। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इसकी बात हो गई। ऑब्ट्यूरेटर फॉरमेन ये थोड़ा सा हमारे पास है। हिप बोन में एक ओपनिंग होती है, एक ओवल शेप की लार्ज ट्रायंगुलर, जिसमें हमारे पास प्यूबस, इस्चियम एंड दियर रेमस से बोन होकर बनाते हैं। ये ऑब्ट्यूरेटर नर्व और वेसल्स के लिए एक पैसेज होती है। ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन इसको कवर्ड कर रही होती है और ये इसका फंक्शन क्या होता है? बोन के वेट को मिनिमाइज करती है, ठीक हो गया। अभी हमारे पास पेल्विक गार्डिल की ऑब्ट्यूरेटर फॉरमेन हो गया। इसके बाद हमारे पास एस्टाबोलम पर आ जाएँ तो एस्टाबोलम जो है ना कप शेप्ड कैविटी होती है और सॉकेट होता है जिस पर हमारे पास हिप लेटरल साइड पे होता है, और इसमें हमारे पास फीमर आर्टिकुलेट कर रही होती है हिप बोन के साथ, ठीक हो गया। और हमारे पास ये तीनों बोन से बनी हो रही होती है। और ये इसमें हमारे पास इनकम्प्लीट नॉच होता है और रफ डिप्रेशन होती है स्टेबुलर फोसा पे, और स्मूथ एक्टिव सरफेस होती है जिसमें लिकिनेट कहते हैं, जिसके साथ आर्टिकुलेशन ऑफ फीमर होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 3 हिप बोन कंप्लीट हो गए। अब सैक्रम पे आ जाते हैं। सैक्रम 5 रुडिमेंट्री बोन से बनी वर्टिब्रा से बनी। रुडिमेंट्री क्यों कहा? ये हम इसको कंसिडर भी करते हैं कि वर्टिब्रल बोन्स हैं, ना भी करते हैं। कुछ फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स नहीं हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारे पास जो है सैक्रल बोन जो है आगे
प्रोमेट्री प्रोवाइड करती है, जिसको हम सैक्रल प्रोमेट्री कहते हैं, यानी एंटीरियरली थोड़ा सा आगे झुकी हुई होती है। तो अपर जो है ना, हमने देखा था अपर बॉर्डर ऑफ सैक्रम बोन अटैच जो होता है 5th लंबर वर्टिब्रा के साथ। हमारे इन्फीरियर बॉर्डर एपेक्स हमारे पास कार्टिकुलेट का जोड़ा होता है कोसिक्स के साथ। ये बहुत ईजी चीज़ें हैं। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सैक्रम, और इस सैक्रम में 4 फोरामिना होते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे। हमारे पास यहाँ से हमारे पास सैक्रल 4 सैक्रल नर्व्स आदि से गुजरती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सैक्रम, फर्स्ट मैंने बताया था सैक्रल प्रोमेट्री हमारे पास है, यानी एंटीरियर, यहाँ पर देखें ये सैक्रल प्रोमेट्री यानी एंटीरियरली झुकी हुई होती है, सैक्रल प्रोमेट्री बनाती है, यानी ये एक बॉर्डर बनाती है और जो हमारे पास ट्रू और फॉल्स पेल्विस को जो है ना हमारे पास जुदा करता है। अब हमारे पास सैक्रल कनाहन, इसमें एक फोरामिना होता है जिसे सैक्रल कनाहन कहते हैं, जिससे हमारे पास सैक्रल नर्व्स पास करती हैं। फ़र्ज़ करो अगर लेमिना ऑफ 5th सैक्रल और समटाइम्स 4th बीट नहीं करते लेमिना, तो हमारे पास एक सैक्रल हाइटस कहते हैं, उसको प्रोड्यूस होता है। और हमारे पास फिर हमारे पास नीचे आती है सैक्रल कोकिजियल्स पन कोसिक्स हमारे पास जोड़ा होता है, कोसिक्स के साथ हमारे पास फाइलम टर्मिला है, ठीक हो गया। कोसिक्स हमारे पास 4 फ्यूज्ड बॉन्ड हैं, ठीक है। कोसिक्स हमारे पास कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज्ड बॉन्ड, हमारे पास ट्रायंगुलर शेप होती है और लोअर साइड हमारे पास थोड़ी सी आगे हुई होती है, जुड़ अपवर्ड मतलब आगे हुई होती है। और इसके बाद में फर्स्ट कोकिजल बोन को हम वर्टिब्रा भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें रूडिमेंट्री ट्रांसवर्स प्रोसेस करने होते हैं, जो हमारे पास रिमेन्स ऑफ पेडिकल्स एंड सुपीरियर पेडिकुलर प्रोसेस होते हैं, ठीक है। हमें सैलेंट फीचर देखा तो हमारे पास ये पेल्विक गार्डिल या पेल्विक ब्रिम जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है थ्रू अ पेल्विक ब्रिम, जिसको हम कहते हैं फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस, ठीक है। फॉल्स पेल्विस हमारे पास ऊपर होता है, ये इसके पीछे हमारे पास सैक्रल प्रोमेट्री साइड पे इलियोपेक्टिनल लाइंस होती हैं, ये देखें ऊपर। पेल्विक ब्रिम जो है ना सैक्रल प्रोमेट्री बनाता है थ्रू फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा, और साइड पे इलियोपेक्टिनल लाइंस होती हैं, और हमारे पास सामने सिम्फिसिस प्यूबिस होता है। इस एक बाउंड्री के नीचे मैं आगे डिस्कस करूँगा, ऊपर जो है ना फॉल्स पेल्विस होता है, नीचे हमारे पास ट्रू पेल्विस होता है, जो जिसमें पेल्विक कैविटी होती है बिलो द ब्रेन। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पेल्विक गार्डिल कंप्लीट होता है।